हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में और इससे पहले मैंने जेपी स्टेट, यस बैंक, सेंट्रल बैंक और बाकी बहुत सारे वीडियो बनाए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों और हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं या फिर आप इस बार पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले पाटीदार स्टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। और यहाँ पर जितने भी मैं लेवल्स आपको बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या स्टॉप लॉस या टारगेट, वो एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी भी वीडियो पर ट्रेड करते हैं मेरे वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। ये केवल आपकी एजुकेशन के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक में जिस तरह से अपर सर्किट लगा है दोस्तों, उसका रीज़न क्या है। और दूसरी बात, स्टॉक अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको कहाँ तक के टारगेट मिलेंगे और कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी एनएससी की वेबसाइट पर और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिला है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है डिलीवरी परसेंटेज। तो 100% डिलीवरी, जो कि वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 350 का जो है अपर सर्किट है और स्टॉक ने 350 का अपर सर्किट भी लगाया हुआ है। 4,93,000 4.93 लाख के यहाँ पर जो है हमें बाय ऑर्डर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक में वॉल्यूम है 7.8 लाख का। यानी कि हर चीज हमें बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट मिल रही है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। सभी चीज हमें इंडिकेट कर रही है ऊपर के ट्रेंड के लिए। स्टॉक में अप और डाउन ट्रेंड कैसे चेक करते हैं मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड है और यहाँ से लेके यहाँ तक अप ट्रेंड है। फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया। तो हमें किस तरह से देखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, स्टॉक ने इसको हाई बनाया यहाँ पर और ये हाई बना 450 का। उसके बाद स्टॉक ने इस लो को बनाया और इस लो के बाद लो टूटा यहाँ पर और फिर लो टूट के यहाँ पर बना। फिर लो इस तरह से नया लो यहाँ बना, फिर यहाँ पर नया लो बना, फिर नया लो यहाँ पर बना, फिर नया लो यहाँ पर और ये लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना है 90 पैसे का। जी बिल्कुल, आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कैसे कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसने हाई बनाया था यहाँ पर, फिर हाई नीचे बनाया, फिर हाई नीचे बनाया, फिर हाई नीचे बनाया यहाँ पर, फिर हाई नीचे बनाया था। और ये चार्ट आपको वीकली चार्ट दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको आज वीकली चार्ट के बारे में बताऊंगा। उसके बाद डेली चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से लो बनने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और यहाँ जाकर के इसने हाई बनाया पिछले हाई को ब्रेक करके। पर वीकली चार्ट में फिर से गिरावट आना स्टार्ट हुई और स्टॉक ने लो यहाँ पर बनाया। इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो वीकली चार्ट आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लो बना है, इससे पहले आप 4 कैंडल को देखिएगा। इस कैंडल में बड़ी रेड कैंडल है, फिर छोटी रेड कैंडल है, फिर और छोटी कैंडल है और उसके बाद डोजी कैंडल है। तो ये कैंडल अगर आप देखेंगे पिछले वीक की, तो इस कैंडल के ऊपर लो बनाया और हाई बिल्कुल सेम बनाया। और इस वीक में भी इसने यही जो लो बनाए हैं डोजी कैंडल का, इसके पास में ही लो बनाया सेम एज इट इज। और इस वीक में ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ और ये हाई भी ब्रेकआउट हो गया और क्लोजिंग अपने हाई के पास में दी है। अब अगर नेक्स्ट वीक जैसे ओपन होता है और स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपका इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है ये टारगेट रहेगा 380 का, ये वीकली बेसिस पर। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो अलग रहेगा। तो यहाँ पर डेली चार्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक बहुत दिनों से इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था और इस लो के ऊपर इसने लो बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो बना और ये लो इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था स्टॉक और ये लो इससे ब्रेक नहीं हुआ और ये 295 का था। फिर स्टॉक ने एक ऊपर हाई बनाया था 315 का और ये हाई लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद अपर सर्किट में आना स्टार्ट हो गया। पहला टारगेट आपका इस कैंडल का हाई था और दूसरा इस कैंडल का हाई। अब ये दोनों ही टारगेट अचीव हो चुके हैं और स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो उस केस में आपको टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई, जो कि हमें 380 का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीकली चार्ट में। उसके बाद में 380 के बाद में आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई, जो हमारा है 485 का। अगर आपको और भी अच्छे लेवल चाहिए तो आपको पीछे जाना होगा और थोड़ा सा चार्ट को देखना होगा कि स्टॉक ने पिछला हाई कहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो आप देखिएगा इस वीक में इस बार पिछली बार जो हाई बना था वो 370 का बना था। 370 से
75 के बीच में ये लेवल था और उसके बाद का लेवल था यहाँ पर इस कैंडल का लो और ये लो हमारा था 4 रुपए का। तो ये आपका छोटे से छोटा टारगेट रहेगा। उसके बाद के 2 टारगेट यहाँ पर रहेंगे, इस कैंडल का हाई और उसके बाद इस कैंडल का हाई। ये दोनों में से इस कैंडल का जो लो बना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 480 का जो लो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑलरेडी हम 480 का लेवल आपको हर एक वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ पर भी आपको बता चुके हैं। तो चलिए, स्टॉक तो अप ट्रेंड में चल ही रहा है, ट्रेंड भी मैं आपको बता ही चुका हूँ और ये लो यहाँ पर बना फिर लो ऊपर बना, इस तरह से आपको ट्रेंड पहचानना है। और अगर लो का ट्रेंड है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर स्टॉक ने जो है ट्रेंड को रेंज को ब्रेक किया है तो स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो गया और अब कहाँ जाकर के रुकेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, वीडियो के माध्यम से मैं टाइम पर आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आप स्टॉक लेकर के रखे हैं या फिर आपने स्टॉक में ट्रेडिंग करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एटलीस्ट एक बार जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।